अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के विषय में पढ़ेंगे। इससे पूर्व आपने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का सामान्य परिचय जान लिया है, जिसमें आपने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के 8 भेदों को जाना। उन 8 भेदों में विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य, इन 8 भेदों को आपने पढ़ा था। आज हम इस कक्षा के माध्यम से अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के प्रथम 4 भेदों को पढ़ेंगे। तो इसमें पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो या इस प्रकार का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसा कि वाक्य से स्पष्ट है कि उसमें किसी कार्य के होने की केवल सूचना मिलती हो, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं। जैसे पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, कविता ने पाठ याद कर लिया है, नदी में बाढ़ आ गई है, विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, रोहित ने नया मकान खरीदा, हम कल दिल्ली जाएंगे। तो ये सभी वाक्य हैं, इनमें किसी सामान्य क्रिया के होने का पता चल रहा है। इसी प्रकार अगला भेद है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया न होने या न किए जाने का भाव प्रकट होता है, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसा कि वाक्य से स्पष्ट है, निषेध हो रहा है यानी कि कार्य नहीं हो रहा है, तो नहीं होने का बोध हमें जिन वाक्यों से होगा उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं। पक्षी घोंसले से नहीं उड़ रहे हैं, कविता ने पाठ याद नहीं किया है, नदी में बाढ़ नहीं आई है, ऐसी गर्मी में बाहर मत जाओ, रोहन धूप में न निकलना, विराट ने रन नहीं बनाए। इन सभी शब्दों में आपने देखा होगा बीच में एक शब्द निषेधात्मक अवश्य आया है, यानी कि उससे पता लग रहा है कि वाक्य निषेधवाचक है, कार्य नहीं हो रहा है। अगला देखते हैं इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें इच्छा, कामना और आशीर्वाद होता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। तो इसमें बधाई है, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, ऐसी कामना की गई है। हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें, इसमें इच्छा व्यक्त की गई है। काश इस समय सुमन साथ होती, इसमें भी कामना की गई है। मैं चाहता हूं कि सभी स्वस्थ हों, इसमें कामना है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा आशीर्वाद है और कामना प्रकट की गई। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो आज्ञावाचक में स्पष्ट है, आज्ञा देने और लेने का जहाँ भाव प्रकट होगा, उन वाक्यों में आज्ञावाचक वाक्य वो होंगे। इसमें अनुमति भी, जो बड़ों को हम कुछ अनुमति लेने देने के भाव रहते वो भी होंगे। तो पहला वाक्य है किताब के पेज मत फाड़ो, रमेश अब पढ़ने बैठ जाओ। इनमें सब में आज्ञा दी गई है। दीवारों को साफ कर दो, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, ये भी आज्ञा दी गई है। यह काम कल तक जरूर पूरा कर देना, इसमें भी आज्ञा दी गई है। तो इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि सब में जो है आज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार ये आज्ञावाचक वाक्य हैं। तो अगले कार्य दिवस में हम अगले 4 जो भेद हैं
अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।